मेरा सवाल ममता जी ये है कि अगर वीडियो नहीं होंगे तो क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? ये एक वीडियो सामने आया है। मैं सिर्फ मणिपुर की आज बात नहीं कर रही हूं, किसी भी जगह पर क्या इस वीडियो प्रूफ के बाद हम एक्शन में आएंगे कि हम कार्रवाई करें? ये घटना कहीं की भी हो सकती थी। मणिपुर का जो विवाद है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरह की घटना जो महिला के साथ हुई है, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ममता जी, आई नो यू कैन फील इट, आप एक महिला हैं। बिल्कुल सुचरिता जी, आई कैन फील इट। इनफैक्ट बहुत डरावना और भयावह था वो वीडियो। मैं उसको पूरा देख भी नहीं पाई। जिस तरीके से वो बच्चियां गुहार लगा रही थी हेल्प की, वो देख करके, और वो जो खतरनाक मॉब था, सीरियसली मतलब ऐसा लग रहा था काश ये हमारे सामने होते। जेन्युइनली वो फीलिंग आ रही थी। लेकिन कुछ चीजें इसके पीछे समझनी बहुत आवश्यक है कि जो ये हो रही है बर्बरता बेटियों के साथ, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां भी हो रही है, ऐसे लोगों पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। आज हमने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी को सुबह सुना सत्र से पहले, और उन्होंने साफ शब्दों में जो बात होनी चाहिए वो की। उन्होंने बोला कि मुझे पीड़ा है, वेदना है, और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बहुत क्रोधित थे प्रधानमंत्री, और होंगे भी, क्योंकि वो इस देश के मुखिया हैं। और सुचरिता जी, जो उन्होंने बोला कि किसी भी राज्य के अंदर होता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां के मुख्यमंत्रियों को वास्तव में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और त्यागपत्र की अगर बात होती है तो प्रत्येक उस राज्य के अंदर मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए जहां पर वो अपनी बेटियों को नहीं बचा सकते हैं। सिंपल एज दैट। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि बेटियों के साथ इतनी बर्बरता, खुलेआम उनको इस तरीके से परेड कराया जाता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और उस पर राजनीति होती है। राजनीति हो सकती है, रंज के कीजिए आप, महंगाई पे कीजिए आप, बेरोजगारी पे कीजिए आप, जिस पे करना है करिए, लेकिन बेटियों को, लड़कियों को तो छोड़ दीजिए, उनकी इज्जत तो छोड़ दीजिए। तब तो एक इकट्ठे हो जाइए, तब तो ये बोलिए मिलकर के कि हाँ मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, और मैं ये नहीं देखूंगी कि ये किस प्रदेश की लड़की है और यहां पर किसकी सरकार है, मैं सबके लिए लड़ूंगी। सुचरिता, मेरा दर्द वो है, और सोचने वाली बात है कि आज संसद को क्यों ठप कराया गया। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल गए, दोनों जगह सदनों में नेता बोल चुके हैं, सरकार के पीयूष गोयल जी हो चाहे प्रहलाद जोशी जी हो, कि बात करने को तैयार हैं, बात कीजिए मणिपुर पर, तो क्यों सत्र को बंद किया जा रहा है? मैं पूछ लेती हूँ अजीज खान जी। अजीज खान जी, मणिपुर पर चर्चा को तैयार है सरकार, मणिपुर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सत्र अगर चलने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? बाहर आकर आप लोग सवाल उठाएंगे, संसद में चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? जी देखिए सुचरिता जी, मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं, और कभी कभी मेरे समझ में नहीं आ रहा। पिछले मैं करीब 2 महीने से ये बात एहसास कर रहा हूं, क्या मणिपुर इसी देश का हिस्सा है? क्या मणिपुर के लिए कोई चिंता नहीं प्रधानमंत्री को? क्या मणिपुर पर भी राजनीति होगी? क्या मणिपुर के लिए कुछ सोच रहा है सत्ताधारी पक्ष कि नहीं सोच रहा है? एक 2-3 बातें बड़ी अहम है। आज 2-3 महिलाएं बैठी हैं, आप भी महिला हैं, मैं महिलाओं का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन जिस तरह अभी नहीं सर, एक मिनट, महिलाओं का दर्द मतलब क्या है सर? अजीज खान साहब, नहीं, सॉरी, मुझे 1 मिनट रोकना पड़ेगा आपको सर। ये महिलाओं का दर्द नहीं है, पहली बात, ये हम सब का दर्द है, और जब तक पुरुषों का दर्द ये दर्द नहीं बनेगा तब तक ये महिलाओं का ही दर्द रहेगा। नहीं अजीज खान साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, ये महिलाओं का दर्द नहीं है, ये हम सब का दर्द है, और जब तक पुरुष इसे अपने से अलग रखेंगे तब तक ये पूरे देश का दर्द कैसे बनेगा? वो मर्द भी वही सोच रहे थे। वास्तव में ये एक सामाजिक नासूर है, उस नासूर पर बात कीजिए। कोई महिला पुरुष नहीं, कोई ये पार्टी वो पार्टी नहीं। सर ठीक है, हाथ जोड़ रही हूँ, बोलिए, हटाइए, बात ही नहीं करना है। नहीं अजीज खान साहब, मुझे बोलना पड़ेगा सर, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मुझे बोलने दे, बोलिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं 3 महिलाएं हैं, और आज चारू प्रज्ञा जी, सुचरिता जी, चारू प्रज्ञा जी, ममता जी, वो देखिए किस तरह उससे काउंटर कर रही है, दूसरे राज्यों से कंपेयर कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, अब जिस तरीके से दरिंदगी हुई, जिस तरीके से जानवराना हरकत हुआ, उस पर काउंटर किया जा रहा है, उसको बचाव किया जा रहा है, दूसरे राज्यों से बचाव किया जा रहा है। आज आप देखिए क्या कहते हैं कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए, कोई कानून नहीं जिले इलाही के लिए। आज कानून का राज खत्म हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में जाते हैं, 36 सेकंड बोलते हैं, 36 सेकंड, इस इतनी बड़ी घटना पे 36 सेकंड। इनको रोकिए, चारू जी को, पहले सुचरिता जी, चारू जी को रोकिए, फिर बात होगी मेरी। नो, ये तरीका नहीं है। एक मिनट, एक करके बात करिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है। ये क्या तरीका है? ये जब बोल रही थी मैं बोल नहीं रहा था, और ये दर्द है मेरा, मेरे दर्द को मुझे व्यक्त करने दिया जाए, मेरे दर्द को मुझे व्यक्त अजीज खान साहब, नहीं चारू जी, 1 मिनट बोलने दीजिए, क्योंकि अब उन्होंने कहा ये दर्द हमारा है, तो मैं चाहती हूँ कि इस दर्द पर बोलें।
सिर्फ महिलाओं का नहीं है। कुछ तो बोलने देंगी। बोलिए बोलिए अजीज खान। देखिए सुचरिता जी आप समझिए कि 2-3 महीने से लगातार वहां घटनाएं हो रही है, बड़ा वायलेंस हो रहा है। प्रधानमंत्री जी दौरा करने जाते हैं अमेरिका, बड़े तमाम इवेंट मैनेज किए जा रहे हैं। वहां के लोग, वहां के विधायक, सत्ताधारी विधायक आकर के बैठते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते, धरना देते। प्रधानमंत्री जी ये देखिए अजीज खान साहब मैंने यही शुरुआत में कहा, इस पर सियासत ना हो, इस पर सियासत ना हो, ये मैंने शुरुआत में कहा। सुनिए मेरी बात प्लीज। नहीं ये सियासत ही है। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। अनुजात्रे जी यहाँ बैठे हुए हैं, अवधेश कुमार जी हैं, सबको स्क्रीन पर लीजिए जरा। मैं एक चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं सर, आप बोल ही रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को आप ले आते हैं। विदेश यात्राएं यहाँ से कहाँ से आ गई? आप सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करके बोल लीजिए, मैं आपको बोलने देती हूँ। आप बोलिए, आप उनसे सवाल करिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये विदेश यात्राएं, मुझे बात करने दीजिए। प्रधानमंत्री हमारे मुखिया हैं। सही है, तो उनसे सवाल कीजिए, पूछिए उनसे, मैं उस पर नहीं रोकूंगी आपको। तो आप बोलने कहाँ दे रही हैं? सर आपको इस बात से तकलीफ हो गई कि ममता काले ने दूसरे राज्यों की बात कर ली, आप तो विदेश को इस मामले में ले आए। सर आपको कहाँ से महिलाओं के लिए दर्द है? कहाँ से आपके लिए दो बेटियों के लिए दर्द है? अगर मैंने दूसरे राज्यों की तस्वीरें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल की जो बेटियां हैं जिनके साथ दुराचार, व्यभिचार, दुष्कर्म हुआ, क्या वो इस देश की बेटियां नहीं है? क्या एक औरत होने के नाते उन बेटियों के बारे में मेरा बात करने का हक नहीं है? सर आप तो सुनते ही नहीं है, सर आप तो सुनते ही नहीं है। क्या सर वही कह सकता है कि लड़कियां लड़कों से एक हो जाती है? प्लीज सर, फॉर गॉड से, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। राजनीति मत कीजिए, राजनीति। ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए, मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ। ये आपका तरीका है? नहीं सर, हम लगातार सबको मैंने सुना है। नहीं सर, ये तरीका नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये तरीका नहीं है अजीज खान साहब। अवधेश जी बैठे हुए हैं, अभी तक बोले नहीं, अनुजात्रे जी बैठे हुए हैं।